Hello friends, how are you all? Welcome to our channel Ankit Chaturvedi Lecture of Science, and today we are going to tell you about human value and profession ethics most important question. तो आज हम ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशन एथिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक का शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर 2 मार्क्स के कैसे क्वेश्चन बनते हैं और 7 एंड 10 मार्क के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो क्वेश्चन पेपर सेम ही बनता है जैसे और सब्जेक्ट के बनते हैं, उसी टाइप के इसका भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ह्यूमन वैल्यू का दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता होगा। सबका मार्क्स उसी टाइप में आता है, 2 नंबर में, 7 नंबर में और 10 नंबर में। तो हम आज बताने वाला हूँ 1 यूनिट से लेके 5 यूनिट तक पूरा, और इस क्वेश्चन पेपर को मैं सेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग वहाँ से पीडीएफ भी निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को। यूनिट फर्स्ट का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्क्स। फर्स्ट वैल्यू, सेकंड ह्यूमन वैल्यू एंड वैल्यू एजुकेशन, थर्ड सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड नेचुरल एक्सेप्टेंस, स्वायत्तता एंड स्वतंत्रता एंड सर्वज्ञ। ये तीनों में से कोई एक पूछ लेता है क्या होता है। पांचवा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। व्हाट डू दे abbreviation give and SVDD, SSTD and SSSS signify। एंड लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर का यूनिट फर्स्ट के, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी, हाउ कैन यू से दैट यू आर पर्पस। अब हम देखते हैं यूनिट फर्स्ट में लॉन्ग क्वेश्चन किस टाइप में बनते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट इज द वैल्यू एजुकेशन, व्हाई देयर इज वैल्यू ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज द नीड ऑफ फॉर वैल्यू एजुकेशन इज टेक्निकल एंड अदर प्रोफेशन इंस्टीट्यूशन। एंड थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन विथ ए डायग्राम। क्वेश्चन 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्वायत्तता एंड स्वतंत्रता एंड सर्वज्ञ। क्वेश्चन 5, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू फुलफिल बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन। क्वेश्चन 6, to be in a state of harmony is happiness, explain the statement and illustrate which two example from your day to day life। तो हमारे यूनिट फर्स्ट में 6 क्वेश्चन बताया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, और 8 क्वेश्चन बताया हूँ जो कि शॉर्ट में है। आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं तो अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में इसको सेंड कर दूंगा मैं पीडीएफ बना के, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर इन क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो, अगर आप लोग सॉल्व ना कर पाएँ तो आप लोग बता दीजिएगा, हम क्वेश्चन को सॉल्व करके दे दूंगा। अब हम देखते हैं यूनिट सेकंड के क्वेश्चन को। शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन है, सेंसन, इमेजिनेशन, साम्य एंड स्वास्थ्य। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सुख एंड सुविधा, हाउ कैन वी इंश्योर हार्मनी इन सेल्फ आई। क्वेश्चन 5, व्हाट डू यू मीन बाय इमेजिनेशन या व्हाट इज इमेजिनेशन। अब लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं जो 7 से 10 मार्क्स में पूछते हैं बहुत ज्यादा। द नीड ऑफ सेल्फ are qualitative, elaborate, distinguish between the need
of the self and the need of the body. Third question, do you think that human beings are sum total sentiment and physical except the self and the body? Explain your answer using example. क्वेश्चन थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर इसका आंसर ना मिले तो आप लोग बताइएगा, हम तुरंत इसका आंसर सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में अपने। ह्यूमन बीइंग इज कोएक्सिस्टेंस ऑफ द सेल्फ एंड द बॉडी, इलेबोरेट ऑन दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन 5, व्हाट डू यू मीन बाय राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। अब हम आते हैं यूनिट 3 पर, उसमें भी देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 शॉर्ट आंसर, डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। ये 2 मार्क्स में ज़्यादा पूछा जाता है। ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रिवरेंस, उसके बाद ग्रेटिट्यूड, लव, जस्टिस, ये सब होता क्या है पूछ लेता है। डिफाइन व्हाट इज करके, उसके बाद डिफरेंशिएशन, इंटेंशन, कंपेटेंस, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन 5 यूनिट 3 में से आप लोग 5 और 6 क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स, एंड 6 क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन रिस्पेक्ट एंड डिफरेंशिएशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। लॉन्ग क्वेश्चन देखिए किस टाइप में बनता है। डिफाइन लव, और हाउ कैन यू से दैट लव इज द कंप्लीट वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन इन रिलेशनशिप, व्हाट आर द इश्यूज ऑन विच डिफरेंशिएशन इन रिलेशनशिप इन द prevalent in the society. Question 3, what is the basic of respect for a human being? Do you see that the other human being is also similar to you? Explain करना है इसको। तो यूनिट 3 में भी हमारा इतना क्वेश्चन हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं यूनिट 4 में कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यूनिट 4 में कौन कौन सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन फर्स्ट शॉर्ट आंसर ये है, संस्कार, कन्फर्मेंस, नेचर, ये सब क्या होता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज नॉलेज ऑफ सेल्फ आई मीन्स, एंड थर्ड क्वेश्चन, एज द सीड दस द प्लांट, एक्सप्लेन, डिफाइन यूनिट एंड स्पेस, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट और कॉन्फ्रेंस ऑफ द ह्यूमन ऑर्डर। अब लॉन्ग आंसर को देखिए, लॉन्ग आंसर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है यूनिट 4 में। डिफाइन हार्मनी इन नेचर या एक्सप्लेन द हार्मनी इन नेचर। सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय कोएक्सिस्टेंस। थर्ड क्वेश्चन, what do you mean by intensness, what is the intensness in the 4 orders, define harmony in nature and why is it important, explain with examples। Fifth question, explain the concept of holistic prescription and of harmony in existence। एंड लास्ट क्वेश्चन यूनिट 4 का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ देयर रिसाइलेबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर। अब हम देखते हैं यूनिट 5 में कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन रटना नहीं है, बस इसको केवल समझ समझ के पढ़िएगा और नोट्स भी बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप लोग क्वेश्चन को देख के समझ लेंगे तो क्वेश्चन से ही आंसर इसका पता चल जाता है कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें क्या क्या पूछ रहा है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है सब्जेक्ट, बहुत ही ईजी है। तो आप लोग क्वेश्चन को एकदम समझिए, बस आंसर अपने आप पता चल जाएगा।
यूनिट 5 का शॉर्ट आंसर इथिक्स, यूटिलिटी वैल्यू, रिस्ट्रिक्ट वैल्यू। सेकंड, पॉलिसी कैरेक्टर एंड प्रोफेशन इथिक्स, इकोनॉमिकल वैल्यू एंड पॉलिटिकल वैल्यू। ये सब होते क्या हैं, यही सब बताना है इसमें। 4 क्वेश्चन, यूनिवर्सल वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू एंड ह्यूमैनिटिक एजुकेशन। क्वेश्चन 5, व्हाट इज एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। अब लॉन्ग क्वेश्चन देखिए किस टाइप में बनता है यूनिट 5 में। व्हाट इज एथिकल ह्यूमन कंडक्ट, एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ वैल्यू, पॉलिसीज एंड कैरेक्टर ऑफ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफरेंशिएशंस ऑफ ethical human conduct, why is this differentiation and desirable। and third question, last long answer यूनिट 5 का, give a critical review of the current management models and profession। तो ये हमारा था यूनिट 5 तक का, मैं बता दिया हूँ आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग अगर इतना क्वेश्चन अच्छे से समझ लेंगे और तैयार कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे आपके ह्यूमन वैल्यू में। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, ह्यूमन वैल्यू का कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है ये। आप लोग के पास अगर नोट्स हो या ना हो, आप लोग बस इतना क्वेश्चन केवल सॉल्व कर लीजिएगा, देखिए ह्यूमन वैल्यू में अच्छे नंबर आएंगे आपको। तो अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे ना ज्वाइन हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ मैं, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और वहीं पे मैं इसका PDF भी सेंड कर दूंगा बना के। तो चलिए, अगर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को ना मिले तो बताइएगा, मैं इसका भी वीडियो बना दूंगा आंसर के साथ एंड PDF के साथ प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।